के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में दहशत है। कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला है, जिसे WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंता की बात उन्होंने कही है। ये एक चिंता की बात है और बेहद सतर्क रहने की चेतावनी भी दी है। कोरोना का ये वेरिएंट ओमिक्रॉन सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में मिला और अब तक उसने कम से कम 5 देशों में दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन के चलते अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है। यूरोप के कई शहरों में लॉकडाउन की वापसी हो रही है। सबसे चिंता की बात यह है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर वैक्सीन बेअसर दिख रही है। इस बीच कोरोना के नए खतरे पर केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी की बैठक होनी है, जिसमें वो कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। सहयोगी देवेंद्र पराशर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, देखिए, दूसरी लहर का डर और वो दहशत का माहौल लोग भूले नहीं हैं। उसके बाद अब एक ये नए वेरिएंट, जिसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जा रहा है, केंद्र सरकार इस पर कितनी सतर्क है? और देखिए, निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा सतर्कता दिख रही है और 2 दिन पहले ही भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को भी इस बारे में आगाह किया है कि दक्षिण अफ्रीका हो, सिंगापुर हो, हांगकांग हो, वहां से आने वाले जो लोग हैं उनकी ट्रैकिंग ट्रेसिंग की जाए और अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उस वायरस का भी जीनोम टेस्टिंग होना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि आखिर वो कौन सा वायरस है और वायरस की कौन सा वेरिएंट है। और जो लोग इस तकनीकी टर्म को नहीं समझते हैं, जैसे WHO ने जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, पहला केस ये होता है जब वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट दिखाया जाता है, वो उतनी चिंता की बात नहीं होती है। लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल रहा है, बच्चों में भी फैल रहा है, वैक्सीन बेअसर हो रही है इस वायरस पे, और हालांकि अभी बहुत सारे स्टडीज तो अभी होना बाकी है कि वैक्सीनेशन के बाद इसकी जो क्षमता है नुकसान करने की वो कितनी ज्यादा हो रही है, ये सारी चीजें भी होनी बाकी है। लेकिन ये चिंताजनक जरूर है जिस तेजी से ये स्प्रेड हो रहा है। और जर्मनी जैसे देशों में आप देखें तो वहाँ लॉकडाउन की स्थिति आ रही है। स्विट्जरलैंड में WTO की बैठक होनी थी, कल देर रात तक बैठक चली, उस बैठक को रद्द किया गया, पोस्टपोन किया गया, माफ कीजिएगा, 30 तारीख से लेके 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक वो बैठक होनी थी। तो ये पूरा जो माहौल दिख रहा है यूरोप का, वो ये बता रहा है या अफ्रीका का कि किस प्रकार से भारत को इसमें विशेष सतर्कता की जरूरत है। और एक चिंता देवेंद्र यहाँ पर यह भी नजर आती है, भले हम दक्षिण अफ्रीका से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से होते हुए बाकी देशों में भी पैसेंजर्स जा रहे होंगे। फिर उन देशों से अगर भारत में पैसेंजर्स आते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? और ये तमाम बातें बेशक केंद्र सरकार इस पर भी चर्चा जरूर करेगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए देवेंद्र आपका। भारत में कोरोना की सेकेंड वेव के लिए डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार था और नया वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है। जैसे ही WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। कई देशों में इमरजेंसी बैठक हो रही है, तो दूसरी ओर वैज्ञानिक नए वेरिएंट की जीनोम सीक्वेंसिंग में लगे हैं। दक्षिण अफ्रीका में एयरपोर्ट पर लगी है लंबी लंबी लाइन। लोगों में साउथ अफ्रीका छोड़कर जाने की लगी होड़। अफ्रीकी देशों से आने वालों पर लगा ट्रैवल बैन। अमेरिका से यूरोप तक कई देशों ने अफ्रीका से फ्लाइट्स रद्द की। यूरोप के कई देशों में लगा लॉकडाउन। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। इस हड़कंप की वजह है कोरोना का सबसे नया वेरिएंट B11529। WHO ने इस वेरिएंट को नाम दिया है ओमिक्रॉन। पिछले 2 साल में मिला कोरोना का यह वेरिएंट सबसे खतरनाक है। WHO ने अब तक मिले इनपुट के आधार पर इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि बेहद चिंताजनक बताया है। WHO के मुताबिक ये वायरस दुनिया में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वायरस से भी 5 गुनी ज्यादा तेजी से फैलने की ताकत रखता है। Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. कोरोना के इस नए वेरिएंट B11529 के 10 म्यूटेशन मिले हैं। अब तक मिले सभी वेरिएंट में से सबसे ज्यादा हैं। सबसे घातक डेल्टा वायरस में सिर्फ 2 म्यूटेशन थे। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दूसरे वेरिएंट के मुकाबले सबसे ज्यादा संक्रामक है। नए वेरिएंट पर कोविड वैक्सीन बेअसर हो सकती है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट
ओमिक्रॉन की पहचान करीब एक हफ्ते पहले हुई है, जब दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट से संक्रमण का पहला केस मिला। जब तक हेल्थ अथॉरिटीज संभलती, तब तक ये वायरस बोत्सवाना समेत आसपास के देशों में फैल गया। सबसे डरने वाली बात यह है कि टीके की दोनों डोज ले चुके लोग भी इससे संक्रमित हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट के 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। बोत्सवाना में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। एक हफ्ते में ही ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। लोग दक्षिण अफ्रीका छोड़कर अपने अपने देश लौटने लगे हैं। एयरपोर्ट पर लोगों की लंबी कतार लग गई है। हर कोई जल्द से जल्द नए वेरिएंट से प्रभावित देश को छोड़कर जाना चाहता है। नए वेरिएंट के इन्फेक्शन की रफ्तार को देखते हुए यूरोप से लेकर अमेरिका तक हड़कंप है और ये देश साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगा रहे हैं। कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने वाले लोगों की एंट्री बंद कर दी है। यूरोपियन यूनियन ने अफ्रीका से सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। अमेरिका ने भी सोमवार से दक्षिण अफ्रीका से एयर कनेक्टिविटी बंद करने का ऐलान किया है। भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले पैसेंजर्स की विशेष निगरानी करने को कहा है। अगर आपने कोरोना को हल्के में लेना शुरू कर दिया है तो आपके लिए संभलने और कोविड प्रोटोकॉल को फिर से फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि नए वेरिएंट पर कोविड वैक्सीन बेअसर हो सकती है। ओमिक्रॉन को लेकर सबसे ज्यादा दहशत में दक्षिण अफ्रीका और पड़ोसी देशों के बाद यूरोप और अमेरिका में देखी जा रही है। ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया जैसे देशों में पहले से लॉकडाउन है। अब नया वेरिएंट मिलने के बाद इमरजेंसी के हालात हैं। अमेरिका में कोरोना के मरीजों की संख्या पहले से ही बढ़ रही थी। पिछले 2 हफ्ते से 1000 मरीजों की मौत हो रही है। अब ऊपर से ओमिक्रॉन को लेकर खतरा भी है। इसे देखते हुए अमेरिका सोमवार से अफ्रीका से आने जाने वाली फ्लाइट्स को रोक देगा, जबकि कई यूरोपियन देश अफ्रीका की उड़ानों को पहले से ही रोक चुके हैं। We're taking the news about the new highly mutated COVID-19 variant very seriously. We do know that mutations could lead to the emergence and spread of even more concerning variants of the virus that could spread worldwide within a few months. अब देखिए ओमिक्रॉन वेरिएंट किन देशों में फैल रहा है और कौन कौन से देशों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। आपको एक एक ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि कहां कहां पर सबसे पहले आपको दिखाते हैं फैला है ओमिक्रॉन। कोरोना का ये नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले पाया गया और उसके बाद बोत्सवाना और इसके अलावा हांगकांग, यहां पर इस वेरिएंट का असर देखा जा रहा है। और इजराइल, देखिए इजराइल का नाम लेते हुए मैं एक और जानकारी आपको दे दूं कि इजराइल में इस बात को लेकर चिंता इसलिए ज्यादा हो रही है कि कोरोना की 2 डोसेस लगने के बाद जिन्होंने बूस्टर डोज भी ले ली है, यानी तीसरी डोज भी लगा ली है, उन पर भी इस वेरिएंट का असर देखा जा रहा है। तो हमने आपको बताया वो कौन कौन से मुल्क हैं जो इससे परेशान हैं। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, हांगकांग के अलावा इजराइल की हमने आपको जानकारी दी। ये वो देश है जहां पर कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर चिंता बहुत ज्यादा है। बेल्जियम, अब ये नया वेरिएंट B.1.1, देखिए पूरा नाम बहुत लंबा है, उससे पहले ही ये ग्राफिक्स चेंज हो गया। अब आपको हम बता रहे हैं सबसे घातक डेल्टा वायरस। अभी तक जितने म्यूटेशन हुए हैं 10 म्यूटेशन इसके अभी तक आए हैं, जो हमने, अगर आपने इस ग्राफिक को रोक दिया तो B.1.1.1529 के 10 म्यूटेशन मिले हैं। और इन 10 म्यूटेशन में से सबसे खतरनाक म्यूटेशन जो अभी तक जिसकी दूसरी लहर हमने झेली थी वो डेल्टा प्लस की हमने झेली थी। अब डेल्टा वायरस के भी जो 2 म्यूटेशन हुए हैं दूसरे वेरिएंट के मुकाबले सबसे ज्यादा खतरनाक आप कह सकते हैं, सबसे ज्यादा संक्रामक आप कह सकते हैं। तो नए वेरिएंट की जहां तक बात हो रही है, ओमिक्रॉन 5 से 7 गुना ज्यादा संक्रामक है। अब क्या ओमिक्रॉन एक बार फिर दुनिया को लॉक कर देगा? दहशत कितनी है इसे समझिए आप। दक्षिण अफ्रीका से कनाडा की एंट्री को बैन किया जा चुका है। इसके अलावा अफ्रीका से यूरोपियन यूनियन की फ्लाइट्स को भी रोक दिया गया है। अफ्रीका से अमेरिका की फ्लाइट्स को सोमवार से बंद कर दिया जाएगा। तो वहीं अफ्रीका से इंडिया आने वाले पैसेंजर्स पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। इसलिए केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में है।
कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच भारत ने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। पिछले कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक 30 नवंबर तक पहले से ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक है। सरकार ने इसे 15 दिसंबर से नियमित करने का आदेश जारी किया है, लेकिन इसमें हांगकांग और इजराइल से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखने को कहा गया है। नियम के तहत इन यात्रियों को एयरपोर्ट पर उतरने के फौरन बाद जांच की जाएगी। इसके अलावा भारत में पहले ही कोरोना के मरीजों की तादाद पिछले 4 दिनों में लगातार बढ़ी है। रोजाना मरीजों में 3000 का इजाफा हुआ है, तो कोरोना से होने वाली मौतें भी दोगुनी हो गई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।